पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गूगल के साथ ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो चीन ने ताजिकिस्तान पर अपने आधे हिस्से पर दावा किया है। 45% हिस्सा ताजिकिस्तान का चीन बोल रहा है कि ये इस पर हमारा कब्जा है। चीन क्या करता है? सभी देशों को कर्ज देता है, फिर उसको कर्ज में डुबो देता है। कर्ज में डुबोने के बाद उनकी जमीन हड़प लेता है, उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। तो चीन ने दावा किया कि 45% ताजिकिस्तान के हिस्से पर चीन का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन को अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना गया। इसी आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक में अयोध्या के बारे में जिक्र किया गया है, तो यह नीना राय ने लिखी। यह पुस्तक नीना रॉय ने लिखी है। इस पुस्तक को नवंबर तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के 2 गांव हैं जिसको सुनामी तैयार मान्यता मिली है। ये 2 गांव किसी भी आपदा से निपटने के लिए सक्षम हैं। सुनामी जैसे सुनामी तूफान आता है, अभी अम्फान तूफान आया था, ऐसे ही किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ये बिल्कुल सक्षम है। उड़ीसा के 2 गांव जिनको सुनामी तैयार मान्यता दी गई है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जिनको अभी पेटा की तरफ से एनिमल टू हीरो अवार्ड भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अपने देश भारत में T20 विश्व कप खेले जाएंगे। आईसीसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और मन्नू सहानी इसके सीईओ हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मन्नू सहानी इसके सीईओ हैं। 1919 में इसकी स्थापना की गई, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली राज्य सरकार ने अभी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि सरकार द्वारा 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि सहायता की जाएगी। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली के जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। अभी दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। भारत का पहला चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में ही खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कावकाज 2020 अभ्यास रूस में आयोजित किया जाएगा। रूस में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास जैसे इंदर एक्सरसाइज होती थी भारत और रूस के बीच, वो 2 देशों के बीच होती थी, लेकिन भारत समेत इस अभ्यास में 18 देश शामिल हैं। 18 देशों के बीच यह अभ्यास होगा। इसका नाम क्या है? कावकाज 2020 अभ्यास रूस में किया जाएगा और 18 देशों के बीच
होगा। भारत भी इसमें हिस्सा लेगा। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। रूस में एल्बर्स की पहाड़ियां, यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ियां माउंट एल्बर्स कहां पर है? रूस में ही स्थित है। इन द एक्सरसाइज आपको बता दिया कि भारत और रूस के बीच में की जाती है। यहां पर बैकाल झील भी है, रूस में बैकाल झील। रूस में क्या है? बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हमारे जो भारतीय सेना के सैनिक शहीद हुए हैं उनके स्मारक बनाने की घोषणा अभी की है। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। करेंसी टका। पीएम कौन है? पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? विजय रूपाणी। सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात की पुलिस भारत की ऐसी पहली पुलिस है जो टेजर गन का इस्तेमाल करती है, जिसमें गोलियों की जगह इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना के तहत, सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना के तहत गुजरात में जो नदियों नालों की साफ सफाई करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का महानिदेशक पीएस रानियो। पीएस रानियो को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 27/7/1939 को। 27/7/1939 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों, आज की अपनी करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।